अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। पूरी दुनिया के अंदर सेल्फ डिफेंस अपनी एक अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त चाहे बच्चे हों बड़े हों, पाकिस्तान में भी मिक्स मार्शल आर्ट्स के जरिए अपने सेल्फ डिफेंस को यकीनी बना रहे हैं ताकि इस मुआशरे का चाहे बच्चा हो, जवान हो या किसी भी एज का कोई भी फर्द हो, अपना खुद का दिफा कर सके। आज हम मौजूद हैं केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में, जहां पर जाबिर मार्शल आर्ट्स एकेडमी के रूह रवां जनाब जाबिर बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस कौम के बच्चों को, नौजवानों को मिक्स मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जाबिर भाई? शुक्र है आप। मैं देख रहा हूँ कि भाई हर एज कैटेगरी का बच्चा, यानी छोटे से छोटा बच्चा भी और जवान भी, टीनेजर भी, और फिर वो कुछ जो है वो जो पूरे पूरे 30 इयर्स के मेच्योर लोग भी, हर एज कैटेगरी का शख्स जो है अपने सेल्फ डिफेंस पे तवज्जो दे रहा है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले हम इनके पेरेंट्स को सलाम करते हैं कि स्पोर्ट्स के एक्टिविटी में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। और बाकायदा आप इस वक्त आपने पूरे देखा कितनी एटलीस्ट है हमारे, कितने चैम्पियन हैं, कितने मतलब माशाल्लाह से मुसलसल गोल्ड मेडल आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मेन चीज़ बच्चा जब यहाँ पे हमारे पास एडमिशन, उसके अंदर एक ख़ुद एतमादी आती है, उसके अंदर एक सेल्फ डिफेंस पावर, यानी वो अपने आप को एक अच्छा महसूस करता है दूसरों से ज़्यादा। हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, घर में बंद करते हैं। उस घर में बंद करने की वजह से बच्चे जो है ना वो थोड़ा-सा ऑटिज़म किस्म की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यानी अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो, अगर आप वर्जिश करते हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। अगर लोग ये समझते हैं कि कराटे जो है वो मार-डार, यानी मार्शल आर्ट जो है वो मार-दाड़ का गेम है, ये गेम ऐसे नहीं, ये गेम स्पोर्ट्स है। यानी मुकाबले करना है, यानी अपने आप को एक्टिव करना है। मैं आपको वो चीज़ें लड़कियों में दिखा दूँगा कि लड़कियाँ अपनी दफ़ा कैसे करेगी। आप लड़कियों को देखेंगे, आप हैरान हो जाएँगे कि लड़कियाँ लड़के के साथ फ़ाइट कराऊँगा मैं। आप ये चीज़ें देखेंगे, इससे आपको आपको भी शौक पैदा हो जाएगा। और देखने वालों को और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको एटलीस्ट जो है ये ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको कौन सा ऐसा खेल, कौन सी ऐसी सलाहियत दें, कौन सा ऐसा स्किल दें, तो वो मिक्स मार्शल आर्ट है यकीनी तौर पे। तो आइए देखते हैं। मैं स्टार्ट करवा देता हूँ अगर आपकी इजाज़त। अच्छा जाबिर साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह बच्चों को तो आप एक्टिव बना ही रहे हैं, अब मिक्स मार्शल आर्ट है, लेकिन सेल्फ डिफेंस की आप क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? और क्या इन्हें कोई लेक्चर भी दिए जाते हैं, काउंसलिंग भी होती है ताकि इन्हें भी अंदाज़ा हो कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है? अच्छा, मैंने पाकिस्तान आर्मी को, सिंध रेंजर्स को और पाकिस्तान एयर फोर्स को, सिंध पुलिस की, मेरे पास इस वक्त 400 वुमेंस जो सिंध पुलिस की, मैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं अच्छा, अब तो मेरा ऑडिशन नहीं होता, पहले जब होता था, जब हम जाते थे तो वहाँ के जो सीनियर्स, कर्नल, मेजर, ये इस तरह लोग होते, तो वो हमसे सेल्फ डिफेंस के पहले ऑडिशन लेते थे। तो जब उनको बहुत अच्छा लगता था तब जाके वो हमें अपॉइंट करते हैं, फिर एक एग्रीमेंट होता है। आप किसी भी इदारे में जाओ, आप किसी भी जगह जाओ, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं कि आपकी सेल्फ डिफेंस कैसी है और कितनी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो आपको कहते हैं कि भी मैंने आपका गर्दन पकड़ा हुआ है, मैंने आपको चॉक किया हुआ है, मैंने आपके हाथों को पकड़ा हुआ है, मैंने आपके बालों को पकड़ा हुआ है, आप कैसे छुड़ाएँगे? तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। वो किसके साथ करेंगे? मतलब ये मेरा शागिर्द शाज़ेब, मैं आपको इनको आप कुछ भी इनको आप बताएं कि इनको आप कैसे पकड़ना है, बताएं इनको। मिसाल के तौर पर भी शाजिब थोड़ा सा आप आगे हैं। अगर किसी भी फर्द को, मैं समझता हूँ कि उसके अगर हाथ काबू में आ जाए तो वो नहीं, एक आम आदमी, एक आम शहरी अपने आप को नहीं निकाल पाता। जैसे पीछे से पकड़ लिया या हाथ में वो कहते हैं कैंची बना के हाथ पकड़ लिए, तो उसमें क्या पोजीशन होगी, ज़रा वो दिखाएं। आपने जैसे दोनों हाथों का बोला, इन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, सही है। अब जानदार हाथ में जितना भी जोर लगाऊं, अब तो पसीने भी आ रहे, प्रैक्टिस भी किया। अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से, इसको बड़ा इजी लेंगे। गौर से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। वन, ये देखिए क्या किया मैंने इसको, ये टेक्निक है। भाई दोबारा दोबारा दिखाएंगे हम यहाँ से कि आपने क्या किया है।
इसके तकरीबन कोई 20 स्टेप हैं, मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ। ये मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए इसने, ज़बरदस्त किस्म के पकड़े। अगर आपको देखें कितना लाल हो रहा है, यानी ये इसने मजबूती से पकड़ा हुआ है। सही, अब मैं जोर लगा रहा हूँ, कुछ भी करो, वो क्या ज़रूरत है। ये देखो 1 2, जस्ट इन 2 स्टेप्स वो बंदा जिसने पकड़ा हुआ है वो गिर जाएगा। अब आप, इन्होंने मेरा गला पकड़ा हुआ है, ग्रीवान पकड़ लो, जो भी दिल चाहे। अब इसने ग्रीवान पकड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, ये चीज़ करते वो चीज़ करते। अब इसी से अपने आप को, अपने तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, आप अपना हाथ लाना, ये देखो, ये 1 2, मतलब उल्टा जिसने पकड़ा है वही काबू में आ जाएगा। काबू में आ जाएगा। अब इन्होंने पीछे से मुझे ऐसे पकड़ा हुआ है, अब ये देखो। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक, ये सबसे खतरनाक केस होता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि गर्दन बड़ी नाजुक होती है और वही काबू में हो तो। वजह क्या है, आपके थायराइड जो है ना वो दब जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इसने मुझे पकड़ा हुआ है, ये अब अपनी आवाज़ नहीं निकल रही, मैंने अपने आप को थोड़ा सा टर्न किया है, इसने फुल टाइट पकड़ा हुआ है। 1 मिनट छोड़ो, ये पट्टा है ना, ये पट्टा इनके, आपका थायराइड है ये बच जाता है। जब आप यूँ घुमाते हैं, ये पट्टा सख्त है, यहाँ से आ जाते हैं। अब जब उसके बाद आपने अपने ब्रीथ बहाल कर दी, उसके बाद फिर आपने अटैक करना है। अब अटैक कैसे करना है, पकड़ो उसको, ये इन्होंने पकड़ा, सही है, ये देखो 1 तो बहुत ही खतरनाक स्टेप। अच्छा, मैंने इनको बचाया है क्योंकि हमारे पास सहूलत नहीं है, वरना ये इसका सर ज़मीन पे लग सकता है, चोट लग सकती है इसको। अच्छा खासा भारी, कोई 80-85 kg वज़न है इसका, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसके पास चाकू है या कोई डंडा है, कोई ऐसी चीज़ है, अब ये मुझे चाकू से वार करना चाह रहे हैं, सही 1। अब मैं इसको अगर ऐसे उठाना चाहूँ ना, अब इसको अगर ऐसे मैं उठाना चाहूँ तो मेरे लिए मुश्किल है। टेक्निक से उठाएंगे इसको। टेक्निक क्या है, इसने क्या किया, 1, ठीक है, 1 यहाँ से ये आ गया, इतना इजी होके उठा है। टेक्निक क्या चीज़ है, अब गौर से देखें, मैंने क्या किया, ये जो जगह है, मैंने अपनी ये वाली जगह इसको यहाँ से मिला है, 1, ये अगर मैं इसको गिराऊं तो ये ज़मीन पे इसके अच्छा खासा लग सकता है। सही। ये सारी चीज़ें आपको तब आती है जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो। मैं भाई से ही बात करूंगा। भाई माशाल्लाह आपने हमें दिखाया, लेकिन खुद भी आप गिरे भी, तो आप भी इसी तरह जानते हैं सारी टेक्निक? तकरीबन और सर आप? की सिखाई हुई है। अच्छा, कितने अरसे से सीख रहे हैं? मैं जब मार्शल आर्ट में आया था उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन कोई 13 या 14 साल थी। आज 38 साल हो गई। माशाल्लाह। और इसके सीखने से या इतने साल की करने से कुछ फ़र्क महसूस होता है आम आदमी की निस्बत? बहुत फ़र्क महसूस होता है। सबसे पहले आप में खुद इत्मीनादी आती है, हर महफिल में, हर जगह में। आप किसी दूसरे शहर जाते हैं तो आपको कोई परवाह नहीं है कि मैं संभाल सकता हूँ। उससे पहले खुद इत्मीनादी नहीं होती। इंसान आपने देखा हो कहीं जाता है तो टांगें कप कपाती है, प्रेशर, वो प्रेशर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिल जाती है हमें, क्राउड की सूरत में, रिंग की सूरत में, मुख्तलिफ मुकाबले। डिसिप्लिन भी आ जाता हो? डिसिप्लिन लमस्ट आर्मी के बाद। सेहत पे क्या असर पड़ता है? सेहत पे तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत असर पड़ता है। डाइट भी कुछ ऐसी ही रखनी होगी ना, अच्छा, डाइट वेट ना बढ़े और ये ना होना। हमारे उस्ताद कहते हैं अब चने की दाल खाएं, पर ये समझे कि ये मुझे लगेगी। ठीक है, जो भी खाएं ये सोच के कि इसका फ़ायदा होगा मुझे, अल्लाह मुझे फ़ायदा देगा, तो बेहतरीन। और कोई ख़ास नहीं, बाकी डाइट तो अच्छी होनी चाहिए। तो आप खुद भी खेलते हैं मार्शल आर्ट्स के? आप प्लेयर क्या कहते हैं इसमें, आप लोग प्लेयर का वर्ड होता है या क्या वर्ड होता है? प्लेयर जी। तो आपने खेली है कोई चैंपियनशिप वगैरह? मैंने 2009 में, 2011 में, 2015 में मुख्तलिफ सिंध से, नेशनल से खेली है। और अभी एक लड़की ने जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें कुछ स्टेप्स दिखाएं। क्या नाम है जी आपका? माय नेम इज़ सैयदा ईमान अली। सैयदा ईमान अली, इतना अच्छा नाम है। ईमान, ये बताएं कि पहले तो ये बताएं क्या शौक़ हुआ, घर वालों ने कहा, खुद से शौक़ हुआ, कोई हॉलीवुड मूवी देख ली थी, कैसे आ गई मार्शल आर्ट्स में? मेरी मामा को बहुत शौक़ था एंड मेरे भाई बचपन से कर रहे हैं, तो उनको देखते देखते, मूवीज़ भी देखते देखते मुझे शौक़ हो गया। सो आई हैव जॉइंड मार्शल आर्ट्स अकेडमी। अभी आप स्कूल गोइंग हैं? कौन सी क्लास में? कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कॉलेज में, माशाल्लाह से। और ये मुझे बताएं कि आपकी तो हम उम्र लड़कियां शॉपिंगें कर रही होंगी,
और मेकअप कर रही होंगी, टिकटॉक्स बना रही होंगी, तो आप जब ये करती हैं तो आपकी दोस्त सहेलियों को, कॉलेज लाइफ में तो लड़कियां एक दूसरे को देख के अडॉप्ट करती हैं चीज़ें, उनको भी शौक होता है? उनको शौक होता है एंड दे हैव प्रॉमिस्ड कि वो मुझे ज्वाइन करेंगे आफ्टर माय एग्जाम्स. आई जस्ट वांट टू कन्वे अ मैसेज टू नॉट ओनली माय फ्रेंड्स बट टू एवरीवन, टू एवरी women in of Pakistan, that it's not about a girl, it's not about boys, it's about you. There are two main things. First is your self-confidence, and the second is faith in you. If you have these two things, definitely you can do whatever you want to do. You can even do self-defense. You can even do martial arts. It's up to you. When there's a will, there's a way. देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे. ईमान, ये बताइए कि आजकल आप ख़बरें देखती होंगी, सोशल मीडिया में आपको भी मिलती होंगी देखने को ऐसी चीज़ें, हैरेसमेंट की बड़ी चीज़ें आती हैं, स्पेशली कॉलेज गोइंग लड़कियों के साथ, यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात आ जाते हैं. तो डू यू थिंक कि हैरेसमेंट सिर्फ वही नहीं कि फ़िज़िकली कोई किसी को टच करे वही हैरेसमेंट हो, मतलब मेंटली भी ख़वातीन को जो है ना ऐसे तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, होटिंग की जाती है, जिससे वो डिस्करेज हों, यानी वो फिर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती, वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आ पाती. तो क्या ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, मिक्स मार्शल आर्ट आप में इतनी खुद एतमादी पैदा करेगा कि ऐसी तनकीद या ऐसी होटिंग, ऐसे अल्फाज जो हैं वो आपको, यानी कोई बुलिंग करे तो आप उसका जवाब दे सकें? डेफिनेटली. देखिए, मार्शल आर्ट्स हमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देता, बट इट ऑल्सो गिव्स मेंटल स्टेबिलिटी. नो डाउट आप कितनी टेंशन में हो, बट व्हेन यू डू द फिजिकल एक्टिविटी, द फिजिकल एक्सरसाइज, यू गेट द मेंटल स्टेबिलिटी. आपके जो भी टर्न्स होंगे आप इजीली टॉलरेट कर पाओगे. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से इट ऑल. माशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया ईमान आपका. नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे. ब्रेक के बाद आके जो है और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, तलबा और तालिबात हैं, उनसे जानेंगे, बात भी करेंगे और उनके जज्बे को भी जानेंगे और साथ ही सेल्फ डिफेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो उनकी आवाज़ में हम आप तक पहुँचाएंगे. हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. सेल्फ डिफेंस पे आज हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ यमुना फातिमा भी मौजूद हैं जो यहाँ पे सीखती हैं मार्शल आर्ट्स. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह. ये बताएं यमुना के पढ़ती भी होंगी, सीख भी रही हैं, सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी समझती हैं? सेल्फ डिफेंस आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि जब भी हम लड़कियां बाहर जाती हैं तो हमें काफ़ी सारे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हरासमेंट और ये सब चीज़ें. तो उसमें सेल्फ डिफेंस हमारा एक इम्पॉर्टेंस होता है कि हम अपने आप को किसी भी तरह से जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि कोई हमारे साथ कोई भी हरकत करता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लड़की अबाया में हो या फिर अपने नॉर्मल अपने आउटफिट में हो, चाहे वो जो भी कर रही हो वो अपने आप को एक अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट. हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, या ये समझ लें कि एक जहन या एक सोच है कि भाई जो लड़कियां ऐसी एक्टिविटीज़ में आती हैं जो हर लड़की नहीं आ पाती, तो वो फिर आगे चल के जो है ना घर पे तवज्जो नहीं देती, कुकिंग नहीं करती और उसका ध्यान बस बाहर की चीज़ों पे हो जाता है. आपकी क्या सोच है इसमें? नहीं, घर के काम भी एक हमारे ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी एक हर किसी के लिए ज़रूरी होती है. एक लड़की जो होती है अगर वो सिर्फ अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहेगी तो फिर उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होगी वो इन सबको दबा देगी. वो अपने आप को फिर मूव नहीं कर पाएगी, अपने आप को फ्रीली अपने आप को हिला नहीं पाएगी. जब वो एक एक्टिविटी करती है तो वो अपने साथ साथ एक उसका माइंड भी फ्रेश होता है और फिर वो अपने कामों को भी फोकस कर पाती है, चाहे वो घर का काम हो या उसका और भी कोई अलग सा काम हो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? मेरा नाम तलहा है. तो तलब पढ़ते भी हैं जी. और अभी कितने अरसे से सीख रहे हैं? अभी तो 5 मंथ्स हुए हैं सीखते हुए. इंशाल्लाह कितनी इम्प्रूवमेंट आई? इम्प्रूवमेंट तो बहुत आई है. पहले तो कुछ भी नहीं आता था, अब तो बहुत कुछ आता है, आगे भी सीख रहे हैं. क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ तुम अब सीख चुके हो कि मैं ये कहूँ कि भाई ये चीज़ पहले 5 महीने पहले तला में नहीं थी जो अब है? पहले खाली पता था कि पंच वगैरह देखते थे मूवीज़ वगैरह में. अब इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब पता चल रहा है पंच मारने में परफेक्शन कितनी होती है. किक में? किक में भी इतना ही सेम एफर्ट्स लगते हैं. कितनी हाइट तक किक मार लेते हो? फेस तक तो कोशिश करते हैं फेस तक पहुंच जाए, लेकिन अभी जूनियर हैं लेकिन बॉडी तक तो पहुंच जाती है. एक ज़रा दिखा दो कितनी हाइट तक किक जाएगी तुम्हारी. कितने साल की हो? 5 साल की. 5 साल की ये बच्ची है. क्या नाम है? आयरा. आयरा जो है 5 साल की हैं और ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट सीखने आई हो. यस. क्या क्या सीखा? कराटे. लर्निंग क्या सीखा? रनिंग और कराटे. कराटे सीख लिया.
अच्छा, कुछ परफॉर्म करके दिखाओगी? दिखा दो, कुछ स्टेप दिखा दो, कोई पंच मार के दिखा दो। चलो भाई, वाह, जबरदस्त भाई। ये सिस्टर है आपकी? आपका नाम क्या है? विशाल। और आप भी सीख रही हैं? यस। क्या सीखा आपने? कराटे। कराटे में क्या क्या सीखा? स्ट्रेच किक। कराटे ऐसा वर्ड है कि वो पराठे और कराटे एक साथ मिल जाते हैं। पराठे भी खाती हो तुम और कराटे भी सीख रही हो, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। और भी ये क्या नाम है तुम्हारा? आइजा। आयजा। आयजा स्कूल जा रही हैं? यस। और स्कूल में बाकी दोस्तों को मारती तो नहीं है? नहीं। कोई दोस्त आपकी कोई चीज़ ले ले, पेंसिल, स्केल, कोई चीज़, तो आप लड़ेंगी उससे या पहले समझाएंगी? समझाती हूँ। डायरेक्ट तो नहीं लड़ोगी? नहीं। आपका नाम क्या है? जन्नत वकास। तुम्हारी बहन लग रही है, क्या नाम है भाई? सबा वकास। दोनों दोनों के अब्बू वक्कास हैं? जी बहन है। जब तो मैं कह रहा हूँ बहन लग रही है भाई। दोनों सिस्टर्स जो हैं वो कराटे सीख रही हैं। क्या क्या सीख लिया? हमने असेंबली एंड पंचिंग, किकिंग्स, बॉक्सिंग तो दोनों की एज में कितना डिफरेंस है? 1 इयर्स। घर में लड़ते तो नहीं हो? नो। प्रैक्टिस के लिए कभी अच्छा भाई, फहद मौजूद हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। ये बताएं, अल्लाह का करम है, ये बताएं फहद के ये एक स्पोर्ट भी है, तो आप पढ़ भी रहे होगे, घर वाले क्या कहते हैं? इनकरेज करते हैं कि बेटा इसको एज ए स्पोर्ट भी लेके चलो? स्पोर्ट तो लेके चलना है, लेकिन साथ साथ शौक है तो इसलिए प्रमोट करते हैं घर वाले। टाइम निकालते हो आप इसके लिए? निकालते हैं। कितने दिन आते हो वीक में? 3 डेज़ होता है, 3 डेज़ आता हूँ। कभी कभार रह जाता है लेकिन आते हैं। तो ये फिल्में देख के शुरू हुआ शौक या किस वजह से हुआ? बचपन से 5 साल की उम्र से मैं आ रहा हूँ इधर। 5 साल की एज से आ रहे 5 साल की हो? ऐसा। आते आते मेरे ख्याल से 8 साल तो हो गए होंगे। जी 8 साल। और आगे स्टडी भी इसी तरह फोकस करके चल रहे हो? 9 क्लास में हूँ, आगे भी स्टडी करनी है। अच्छी बात है भाई। ये हमारे बच्चों के अंदर जो है ना जज्बा होना चाहिए। इनके पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली इनको मोटिवेट करते हैं। गालिबन एक वालदा हैं आप जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ऑल गुड। बच्चों को आपने मोटिवेट किया, बच्चे खुद से मोटिवेटेड थे कि उन्होंने आपसे परमिशन ली? कैसे ये एक ताल्लुक बनता है पेरेंट का और बच्चे का कि वो इजीली जो है ना अपने बच्चे भी अपने वालिदैन के आगे फरमाइश रख दें? Actually, kids are very well known with this sports in their schools, but you know, schools may they just have like a 20-minute session once a week or something, and we are striving for everything that kids should learn: robotics, languages, you know, mathematics. But this field is one of the vast fields too. So I prefer that kids should be a 10 on 10 on studies and in physical sports activities, and this requires self-defense. So you never know that if you can hack computers, can you defend yourself? So this thing is really important for me, that if you can hack computer, you should even know you can self-defense yourself as well. ये बताएं कि जो आजकल वाक़यात हो रहे हैं हैरेसमेंट के, इन सारी चीज़ों के, उसके तनाजुर में तो सेल्फ डिफेंस एक बड़ी अच्छी चीज़ है और बच्चों को सीखना भी चाहिए। बाकी पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे उनको? यहाँ पे जो बच्चा पहले आता है वो बहुत शाय होता है, उसको मतलब किसी से बात करने में भी जो है ना बड़ी एक हिचकिचाहट होती है, मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। फिर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर वो जब वो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल एक माहौल में एक बिल्कुल अपने आप को कंफर्ट फील करना शुरू कर देता है। और फिर वही बच्चा जो है, जो कि शाइनेस थी जिस बच्चे के अंदर, या जिस बच्चे के अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि वो किसी को मारे या कोई धक्का भी दे दे, वही बच्चा जो है ना वो किकिंग भी कर रहा होता है, बॉक्सिंग भी कर रहा होता है और फिर फाइट भी कर रहा होता है। हमारे साहब, यही पेरेंट्स के अंदर हौसला होना चाहिए, यही जुस्तजू होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक। खैरियत से? क्या नाम है? महबूब सर। माशाल्लाह। सीख रहे हैं यहाँ पे? ठीक। क्या क्या सीखा? किक सीखी और बॉक्सिंग भी? ठीक। ज़बरदस्त। तो और मज़ीद सीखने का दिल चाहता है? ठीक। अच्छा, इस एकेडमी की एक मैं आपको खूबी बताऊं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स जो सिखाया जा रहा है, वो जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं या वो बच्चे हमारे जो हम कहते हैं स्लो लर्निंग में, उनको भी जो है मास्टर जाबिर बंगश सिखाते हैं। और एक और बच्चा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? रैयान। अयान? रैयान। रैयान। रैयान तो इतना प्यारा नाम है, इतना ज़बरदस्त नाम है। तो रैयान, ये बताएं कि कितने अरसे से सीख रहे हैं? 2 साल। 2 साल हो गए। और क्या क्या सीखा? किकिंग सीखी, असेंबली सीखी, बहुत कुछ सीखा। तो घर वाले खुश हुए? जी जी। तो बड़ा प्राउड फील होता होगा रैयान पे, है भाई? जी। क्या कहती हैं मदर या फादर आप?
खुश होते हैं? जी जी। मास्टर जाबिर बंगश से मैं मज़ीद भी जानूंगा कि ये भी बड़ा अच्छा आप एक काम कर रहे हैं कि हर बच्चे को आपने इग्नोर, मतलब इन बच्चों को इग्नोर नहीं किया, हर बच्चे के साथ मिल के आप इनको भी सिखा रहे हैं। तो ये ऑटिज़म का शिकार होते हैं बच्चे, क्या होता है? ये जो अबू बकर था ये स्टेज 2 है, और इसी तरह रेयान जो था वो भी स्टेज 2 था। ये माशाल्लाह से 1 पे आ गए। अब पहले ये इतने शाय थे कि ये मोहल्ले में निकलते नहीं थे, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे मजाक उड़ाएंगे, फिर ये लोग गुस्से में होते, ये अच्छा ये किसी की सुनते नहीं है ना, ये मेरी सुनते हैं। अब माशाल्लाह इसके अंदर इतनी एक्टिविटी आ गई कि अब ये फ़ाइट भी कर लेते हैं, अब बात भी कर लेते हैं। एक दिन तो मैंने क्या किया, इनका टेस्ट लिया कि भी इनको सिखाओ। वो दूसरे जो अपने नॉर्मल बच्चों उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ये बहुत अच्छा। इनके पेरेंट्स क्या कहते हैं मुझे, कहीं सर आप निकालेंगे तो नहीं? मैं कहता हूँ नहीं, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम इनको ट्रेनिंग करवा रही है, हमारे साथ खुश है, खुशी-खुशी आते हैं। और बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। अभी अगर आप चाहो तो मैं उन दोनों के ज़रा सा आपकी हल्की फ़ाइट भी करवा दूँ। ब्रेक की जानिब जाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो बच्चे भी हमने जिनका तारुफ आपसे करवाया, इनकी मार्शल आर्ट्स की जो है स्किल्स कैसी हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उनको एक ऐसा माहौल मुयस्सर हो जिसमें वो हैरेसमेंट फील ना करें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आए रोज़ ऐसी ख़बरें आती रहती हैं जिसमें चाहे बच्चियाँ हों, ख़वातीन हो, वर्किंग विमेन हो या शोबे ख़वातीन कोई भी हो, उसमें खातून अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती है या हैरेसमेंट के वाक़यात होते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं सिंध असम्बली में, आप चेयरपर्सन हैं विमेन डेवलपमेंट कमेटी की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, मोहतरमा फरह सुहेल साहिबा के साथ। उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरह साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलसल पैदर पे ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट के वाक़यात हैं, और अभी रिसेंटली 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ हैरेसमेंट हुई, और भी मुसलसल ऑनर किलिंग के वाक़यात जो पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब करते हैं, इसके लिए बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आपकी जानिब से क्या इक़दाम हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी दावत का। एक पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक कमी नज़र आती है वो अवेयरनेस की कमी है। हुकूमत लोगों को सही मायनों में आगाही देने में नाकाम है। हम तो चाहते हैं कि लोगों को जो भी ख़वातीन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, और उन क़वानीन पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और अवामी नुमाइंदों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को अवेयरनेस दें, आगाही दें, ताकि वो अपने हुकूक को भी पहचान सकें। जैसे ख़वातीन का आपने ज़िक्र किया, हरासमेंट के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ दफातर कह लें आप, या कंपनीज़ कह लें, या कारखाने कह लें। तो ये हरासमेंट लोगों ख़वातीन को आगाही नहीं है, उन क़वानीन का मालूम नहीं है कि जिन क़वानीन के तहत वो एक्शन ले सकती हैं। वो खौफ में मुब्तला हो जाती हैं, कुछ माशरती उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, दबाव होता है जो किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो कम अज़ कम ख़वातीन से के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि उनको ख़ुद एतमादी दें, अपने घर में मौजूद अपनी बेटियों को, बहनों को ख़ुद एतमादी ज़रूर दें। वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है और घर में मौजूद मर्दों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ख़वातीन को ख़ुद एतमादी दें। और इस तरह के वाक़यात होने की वजह भी यही है कि लड़कियां या ख़वातीन कह नहीं पाती, उनके साथ अगर कोई ऐसा वाक़या होता है बता नहीं पाती। हाँ, और तो जो छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां आप समझ लें कि उनके साथ हैरेसमेंट के वाक़यात हो जाते हैं, और जो रिसेंटली 100 से ज़ायद बच्चियों वाला ये वाक़या है, आप क्या समझती हैं कि इससे पहले शहर कराची में कभी इस किस्म के इतने तवातुर से वाक़यात नहीं होते थे, और ख़बरों में भी कभी बहुत अरसे के बाद कोई ख़बर ऐसी मिलती थी, लेकिन अब बहुत मुसलसल ये चीज़ मिल रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रहा है। क्या ये गैर मकामी लोग जो कराची आते हैं ज़रिए रोज़गार के लिए, वो इसका सबब बन रहे हैं, या काउंसलिंग नहीं है, या कुछ और मामलात हैं? कोई रीज़न इस पर है, या कोई ऐसी सर्च या रिपोर्ट है कि जी कोई इदारा, कोई NGO इस पे काम कर रही हो आप लोगों के साथ मिलके, जिसमें ये डेटा सामने आ सके कि ये करने वाले लोग
बेसिकली कौन है, कहाँ से आए? बिल्कुल डाटा कलेक्ट हो सकता है। देखिए यूसी लेवल तक अगर इस मामले को लेके जाया जाए, क्योंकि डाटा कलेक्शन यूसी लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, तो मैं तो यही कहूँगी कि लोकल गवर्नमेंट का थोड़ा निज़ाम यहाँ पर आपको खस्ता हाल निज़ाम है, ना होने के बराबर है। तो जो यूसी चेयरमैन्स वगैरह हमारे हैं, उनको इस बात पे ज़रूर ये देखना चाहिए कि कौन से लोग, कौन से किराए पे कौन से लोग आ रहे हैं, उनके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, क्या काम कर रहे हैं वो यहाँ आकर, और फिर इलाके के हिसाब से एक काउंसलिंग प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। वालदैन के लिए अलग होने चाहिए, माओं के लिए अलग होने चाहिए कि किस तरह वो अपने बच्चों को तरबियत दें और किस तरह अपने बच्चों में ये शऊर पैदा करें कि वो गलत और सही में फ़र्क कर सकें। सही है। अच्छा, हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में ख़वातीन ने बाइक चलाना सीखी और माशाल्लाह से अब हमें सड़कों पे बहुत सारी लड़कियां, बेटियां, स्टूडेंट्स, तालिबात जो हैं वो दिखाई देती हैं स्कूटी चलाती हुई। ये भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक अच्छा कदम है और इससे माशरे में उनको एक एहसास होता है कि हमें हौसला मिल रहा है, माशरे में एक निज़ाम जो है वो यकसा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसमें भी अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ हर्डल्स दिखाई देते हैं। क्या आप समझती हैं कि कोई ऐसा मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ उन लड़कियों, उन बच्चियों के लिए, उन तालिबात के लिए, या आपकी पार्टी इसमें अगर कुछ कर रही है या मिल के अगर कुछ इसमें जो लोग सोसाइटी के अंदर अच्छे कामों में एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट अपना किरदार अदा करते हैं, कुछ ऐसा मेकैनिज़म बने कि मज़ीद ये चीज़ फ़रोग़ पाए, क्योंकि एक बड़ी तादाद ख़वातीन की शहर कराची में है। जी जी, ये वाली जो चीज़ आपने बहुत, ट्रांसपोर्ट का हाल अगर बेहतर हो जाए, मज़ीद थोड़ा सड़कों का हाल बेहतर हो जाए तो ख़वातीन को बाइक चलाने में आसानी भी होगी। दूसरी ये कि बिल्कुल सही बात है, हमें ये खुद-एतमादी घर से मिलती है। हमारे वालिद, अगर मैं एक औरत होने के नाते अपनी बात करूं तो मेरे वालिद, मेरे भाई और फिर मेरे शौहर और मेरे बेटे, ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जो एक औरत को खुद-एतमादी देते हैं। तो ये वाली जो खुद-एतमादी है ये हमें घर से मिलती है और मैं यही चाहूँगी कि जो घर में मौजूद मर्द हैं वो अपनी बेटियों को, बहनों को ये खुद-एतमादी दें, और ये उसका ही नतीजा है कि आज लड़कियां हमारी सड़कों पर बाइक चला रही हैं। बहुत से जो इदारे हैं उनको ये चाहिए, ख़ास तौर पे जहाँ काम करने वाली ख़वातीन हैं जो कारखानों में और मिलों में काम करती हैं और या प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, उन इदारों को चाहिए कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे ये बाइक्स फराहम करें और ट्रेनिंग दें बाकायदा, और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, रोड सेंस के हवाले से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इस ट्रेनिंग के बाद वो अगर बाइक चलाएं तो मेरे ख़्याल से ये 52% पॉपुलेशन का हिस्सा है हम ख़वातीन, तो हम तरक्की करेंगे तो यकीनन मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, साथ ही जो ऑनर किलिंग के वाक़यात, हमने कुछ वाक़यात अभी माजी में रिसेंटली हमने देखे कि बलूचिस्तान में हुए, सिंध में भी जो है बेशुमार ऐसे वाक़यात माजी में होते रहें। सम टाइम ये वाक़यात रिपोर्ट भी नहीं होते। अब तो आईटी का दौर है, इतना जदीद दौर है। मैं समझता हूँ कि एक गाँव की खातून के पास भी मोबाइल है, नई इस दौर की लड़की जो है वो मोबाइल चलाना भी जानती है। क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन मौजूद है सरकारी सतह पे कि अगर कोई ऐसा अपने लिए गैर महफूज मामला महसूस कर रही है खातून या लड़की, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, ऑनर मैरिजेज़ हों, वट्टे सट्टे की शादियाँ हो जाती, कम उम्री की शादी, ख़ुद से वो रिपोर्ट कर सके, या इसमें बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? एप्लीकेशन मौजूद है एक्चुअली, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नंबर भी है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो कॉल की जाए, लेकिन वहाँ से जवाब उस तरीके से नहीं आता। ज़ाहिर औरत होती है, लड़की होती है, उसके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ख़ानदानी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होना मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर वही वाली बात कि अगर उसको आगाही हो और उसे पता हो कि मैंने इस जगह जाना है और इस जगह जाके शिकायत करनी है, थानों का माहौल आपको पता है किस तरह का है, जो वहाँ पे हज़रात जाते हुए घबराते हैं, तो ख़वातीन तो आप बिल्कुल ही जा ही नहीं सकती। तो ये वाला सिस्टम अगर अच्छा हो जाए तो मेरे ख्याल से इन वाक़यात की रोकथाम आसानी से हो सकती है। इस प्रोग्राम को भी देख के कोई लड़की, कोई खातून, कोई तालिबा फ़रा सोहेल साहिबा से रब्ता करती है, उसका कोई मैटर है, कोई हैरेसमेंट या किसी भी चीज़ से, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ सिंध असम्बली आप मिल लेती हैं लोगों के साथ, बिलखुसूस लड़कियों, ख़वातीन के साथ, कि अगर उनका कोई ऐसा मैटर है तो आप रिजॉल्व करने में आगे होंगी? 101% मैं श्योर हूँ इस बात पर
कि अगर मुझे कोई अप्रोच करती है, कोई लड़की, कोई खातून, अगर उनके साथ कोई मसला हो तो बिल्कुल अप्रोच कीजिए। बहुत शुक्रिया फ़रा सुहेल साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जो सियासी मैदान में आने के बाद अपने आप को भी प्रूव कर रही हैं और सोसाइटी की ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद रखती हैं। फ़रा सुहेल साहिबा का शुमार उन्हीं में होता है। लेकिन जो हैरेसमेंट के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसमें सिर्फ ये विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर या विमेन NGOs के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती, बल्कि पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, NGOs हों, इवन बिजनेस कम्युनिटी हो, इवन मीडिया हाउसेस हों, सब मिल के इसमें अपना रोल अदा करें ताकि हमारे यहाँ अवेयरनेस भी बढ़े और साथ ही वो तबका जो इसका ज़िम्मेदार है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, कानून के कटहरे में लाया जा सके और निज़ाम इंसाफ के ज़रिए वो लोग जो इसका शिकार हुए उनको इंसाफ भी मुहैया किया जा सके। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक, एक्स और ट्विटर पे अपने कमेंट से आप हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।